यहाँ इस बस्ती के अंदर 4 उम्मीदवार हैं जो सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से एक हमारे पास में है। जी, आपका नाम? झूमर चंद कोठियारी। झूमर जी, आप वाल्मीकि साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय अमृतपुरी वासियों। झूमर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज से पहले इस बस्ती के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं, समाज हित के बारे में वो बताइए। देखिए, पहले तो जिस छत के नीचे खड़े हैं ना आप, ये भी मैंने बनवाए। पूछ लो आप किसी से भी बस्ती वालों से। हाँ, आप बताते रहिए। खूब समाज के लिए खूब काम किया है, विकास किया है। ये मंदिर पार्क मेरे नेतृत्व में बने। मैं जब पहले भी सरपंच था, परनामी जी हमारे महापौर थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं सरपंच था, महापौर थे हमारे परनामी जी। उनकी देख रेख में, उनके सानिध्य में पार्क का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ। और अभी मैं सरपंच नहीं रहते हुए भी इस हॉल का एक निर्माण करवाया है, जिस छत के नीचे आप खड़े हैं। मेरा लक्ष्य ही केवल समाज की उन्नति और विकास की ओर है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या सोच रखा है कि कैसे वाल्मीकि समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो? देखो, पहले घर से नींव लगाई जाती है। मेरे बच्चे भी MA BA कर रहे हैं, BEd भी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कोर्स कर रहे हैं। मैंने मेरे बच्चों को बड़ी मेहनत लगन से पढ़ाया है। आगे भी समाज के लिए यही मैं प्रेरणा लेके आता हूँ, सबको समझाता हूँ भाई पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बात है। पढ़ाई के लिए क्या है कि बस्ती में एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या योजना है आपकी? जब ये हॉल बनवाया तो हमारे परनामी जी भी हार गए, सरकार भी चली गई, तो इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। वक्त मिलेगा तो वक्त रहते हुए इसका पूरा निर्माण करवाया जाएगा और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, जो इस तरीके से ये समाज की सेवा के लिए, ये सरपंच पद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। शाम को परिणाम आएगा कि इस बस्ती का सरपंच कौन बनता है। प्रत्याशी सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है, उनमें से दूसरे जो उम्मीदवार है वो मेरे पास में। जी, आपका नाम? पप्पू जी खराड़िया उर्फ विनोद। पप्पू जी, आप इस बस्ती के विकास के लिए क्या करने वाले हैं? मैं नया उम्मीदवार हूं और मैंने ये सोच रखा है, मेरी वाल्मीकि समाज किसी भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी पर ना निर्भर रहे। कोई भी व्यक्ति हो या कोई सी भी सरकार आए, हमारी समाज का काम करे। ये पार्टी में हमारे लोग बढ़ जाते हैं, मेरी पार्टी, मैंने ये करवाया, मुझने ये करवाया। कुछ नहीं होता, सरकार करवाती है। हमारे में संगठन होना चाहिए। कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, दम होना चाहिए वाल्मीकि समाज में, हमारे लोगों में। हम टुकड़े में बैठे हुए हैं। मैं नया हूँ, लोग समझते हैं मुझे कुछ नहीं आता। देखो, कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ और मैं वाल्मीकि समाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे समाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना यह है कि सरपंच कोई भी बने, सरपंच में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, चाहे से भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, वाल्मीकि बस्ती का विकास करा सके। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमृतपुरी वाल्मीकि बस्ती के अंदर जो तीसरे उम्मीदवार है वो ये है। जी, आपका नाम? रोहित कुमार डाबोडिया। डाबोडिया जी, आप कैसे बस्ती का विकास करेंगे अगर आप जीत जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं तो? बस्ती का विकास मेरे पूर्वजों ने भी किया था, मेरे परदादाजी ने, दादाजी ने, और मैं तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और अब ये रिजल्ट आएगा, जो भी मेरे से होगा, मैं मेरे नौजवान आपसे क्या होगा इस बस्ती के लिए? क्षेत्र में जो भी इनका एक्सरसाइज है, हमारे भंडारे की चीजें हैं, जो भी इनकी, हमारे डिवाइडरों की बहुत समस्या है, और ये पानी के टैंकरों की बहुत समस्या है, पानी की टंकी लगवाने की है, सिलाई कढ़ाई के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, हम सारे नौजवान उसको लेके चलेंगे और कार्रवाई पूरी से पूरी होगी। कुल मिलाकर यहाँ समाज की जो भी विकास की गतिविधि है उसको आप पूरा करेंगे और जो समाज की समस्या है उसको दूर करेंगे, और साथ में आप नौजवानों को साथ में भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये भी वाल्मीकि बस्ती के विकास के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज यहाँ अमृतपुरी बस्ती के अंदर सरपंच पद को लेकर चुनाव हो रहे हैं। आप कैसा सरपंच चुनना चाहते हैं इस बस्ती के लिए? बढ़िया, और जो हमारे भावनाओं को समझे, हमारी दिक्कत परेशानी सबको समझे, वो सरपंच हम चुनना चाहते हैं। क्या दिक्कत परेशानी आती है अधिकतर बस्ती के अंदर? मतलब बच्चों को नहीं पूछा जाता काफ़ी, और काफ़ी हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घरों में,
उनको भी मान सम्मान कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है उन लोगों को। तो आप ऐसा सरपंच चाहते हैं जो युवाओं को तो पूछे और बुजुर्गों का सम्मान करे, और क्या अपेक्षा रखते हैं आप? बस और तो कुछ भी नहीं, इनका ही सम्मान होना चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बस्ती का विकास? बिल्कुल, बस्ती का विकास उसी में है, जहाँ बड़ों का सम्मान हो गया, बच्चों का हो गया, वहीं बस्ती का विकास है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं, बुजुर्गों का भी सम्मान होना चाहिए और युवाओं को साथ लेकर जो भी बस्ती का सरपंच बने वो युवाओं को जरूर साथ ले। आपका नाम? रविंद्र कुमार सालवान। रविंद्र जी, आप सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ की बस्ती के जो लोग हैं मतदान कर रहे हैं। शाम को रिजल्ट आ जाएगा कि 4 जो प्रत्याशी खड़े उनमें से कौन सरपंच बन जाता है। मान लीजिए आप सरपंच बन जाते हैं तो इस बस्ती का कैसे विकास करेंगे? अभी वर्तमान में सरपंच हूँ मैं अमरपुर कॉलोनी का, और मैंने बहुत विकास कार्य किए हैं। आप कौन कौन से विकास के कार्य करेंगे ये जरा बताइए। कांवड़ यात्रा करवाई है, पंचायत का निर्माण करवाया, रोड निर्माण करवाया मैंने, और भी आगे करवाऊंगा मैं। आपने जो कांवड़ यात्रा का कांवड़ यात्रा यात्रा करवाई, कलश यात्रा करवाई, इसके अलावा ये भवन निर्माण का कार्य, रोड निर्माण, लाइट लगवाई है मैंने, लाइटें लगवाई है। ठीक है, आपने बहुत विकास का कार्य किया है। अब मान लीजिए आप सरपंच बन जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? क्योंकि शिक्षा, जब तक किसी भी समाज के अंदर शिक्षा का विकास नहीं होगा वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में आप शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कराऊंगा मैं। मेरी बात हो गई थी मंत्री साहब से, सीएम साहब से भी हो रही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि क्या है कि जो वाल्मीकि समाज है ये बहुत गरीब समाज है और वास्तव में वाल्मीकि समाज के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़ सके। तो और क्या क्या करने वाले हैं आप? बहुत कुछ है मेरी योजना में, बता नहीं सकता, जितने पे बताऊंगा मैं। ये बता रहे हैं, ये पूर्व सरपंच है और ये बता रहे हैं कि मेरी कई योजनाएं हैं लेकिन मैं जीतने के बाद उन सारी योजनाओं को इस बस्ती के विकास के लिए करूंगा। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि समाज का विकास हो और जो भी यहाँ 4 प्रत्याशियों में सरपंच बने वो इस वाल्मीकि बस्ती का विकास करता रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़। उसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जिनमें से श्री झूमर जी को विजय प्राप्ति हुई। इस विजय के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जीत की बधाई हो। इस जीत के लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपकी इतनी भारी मतों से जीत हुई है? मैं जीत के लिए मेरे समस्त बस्तीवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पूरी बस्ती को जीत के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप सरपंच बन चुके हैं, अब बनने के बाद सबसे पहला क्या कार्य करेंगे आप इस बस्ती के लिए? झूमर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सरपंच बन चुके हैं। मेरा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से मैं खड़ा हुआ हूँ, जयपुर शहर का चुनाव लड़ूंगा, सरपंच का पद का। अच्छा, आपका ये लक्ष्य है कि सरपंच बनने के बाद कि सबसे पहले मैं जयपुर शहर अध्यक्ष बनना चाहते हैं आप? अच्छा, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, सरपंच भी बन गए, अब अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अध्यक्ष बनकर आप वाल्मीकि समाज का विकास कैसे करेंगे? क्या क्या योजना है आपकी? वाल्मीकि समाज की कुरीतियां खत्म करने की कोशिश करूंगा। वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक ये कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में ही तरक्की है और आगे जीवन भी पढ़ाई से निर्भर होगा।